लाइफ के बारे में बात करते हैं। वैसे इसके बारे में बहुत साल से बात की जा चुकी है। 5,000 साल पहले भी इसके बारे में कुछ न कुछ है और आज 2024 में भी इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। और फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी ज़िंदगी अभी बहुत टफ चल रही है। इट मे बी फाइनेंशियल, इट मे बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, इट मे बी योर ऑक्यूपेशन, योर जॉब, इट मे बी योर हेल्थ, इट मे बी योर चिल्ड्रन। बहुत कुछ चल रहा होगा एंड इट इज़ वेरी पेनफुल राइट नाउ। कुछ ऐसे होंगे लोग जो ऐसा दर्द सहन कर रहे हैं जो बर्दाश्त के बाहर, सीवियर पेन। तो ज्यादातर इंसान इस टाइम में दो सवाल पूछते हैं कि व्हाई इज द लाइफ वे इट इज, जिंदगी ऐसी क्यों है, एंड व्हाई इज पेन नेसेसरी, दर्द क्यों, बिना दर्द के नहीं हो सकता ये सब। तो पहले सवाल का जवाब तो ये है कि लाइफ इज द वे इट इज, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। लाइफ हैपेंस टू यू, यू डोंट हैपन टू लाइफ। तो अगर कुछ भी होता है तो इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटी सी चीज है और जो पहले से ही बहुत टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनके लिए ये बात तो और भी ज्यादा दर्दनाक होगी, पर है सच। वो ये है कि आप और आपके पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड यू, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, यू, एंड you all gonna die. You all gonna die one day. But the question is, who's gonna die first? ये किसी को नहीं पता. And that's life. The unpredictability. और इसको हम डायनामिक फोर्स भी बोल सकते हैं, बट जैसे है वैसे है, हमारे करने से कुछ होगा नहीं और क्या होगा वो हमें पता नहीं। अब सेकंड चीज है कि व्हाई इज पेन नेसेसरी, व्हाई इज पेन नेसेसरी फॉर ग्रोथ, फॉर लिविंग, for going from one day to another. Why is the pain necessary? उसका जवाब ये है कि life is changing, life is dynamic. It means life is changing all the time. Life changes its form, its shape, its content. जिसको बायोलॉजी में जेनेटिक्स के अंदर इवोल्यूशन बोलते हैं। इवोल्यूशन इज बेसिकली चेंज विद मॉडिफिकेशंस। तो लाइफ के अंदर वो प्रेशर रहता है, वो इननेट प्रेशर, इनहेरेंट प्रेशर है कि वक्त के साथ साथ चीजें बदलना जरूरी हो जाती है। थिंग्स नीड टू बी चेंज। और जो चेंज होगा, अब चेंज करके क्या करना है, तो सबसे अच्छा इसमें यही होता है, एक स्क्रीनिंग होती है कि आप जितने भी लोग हैं उनमें से कितने लोग आगे जाते हैं या कितने लोग सहन कर पाते हैं। एंड सेकेंड थिंग, रीओरिएंटेशन, कि हम में से बहुत को लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा है, वो हमारे लिए अच्छा है, मेरे लिए ये जॉब अच्छी है, ए बी सी डी जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। री ओरिएंटेशन जरूरी है ना, आपका लाइफ के एक्सिस के साथ अलाइनमेंट भी जरूरी है, आपका अपने साथ अलाइनमेंट भी जरूरी है, एंड आपको अपने आप को जानना भी जरूरी है। नो टाइटल। और इन सब के लिए जब तक वो प्रेशर नहीं रहेगा, जब तक वो पेन नहीं रहेगा, जब तक वो डिप्रेशन नहीं रहेगा, जब तक वो सॉलिट्यूड नहीं रहेगा, जब तक यू डोंट गेट अ मोमेंट व्हेन यू कनेक्ट विद योरसेल्फ, जब तक वो कनेक्शन नहीं डेवलप होगा, तब तक ना ही ओरिएंटेशन होगा, ना ही रीअलाइनमेंट होगा, ना ही खुद को आप जान पाएंगे। सो द पेन इज नेसेसरी। तो आपके लिए वो एक पेन है, बट असल में किसी और के नजरिए से आप उसको ऑब्जर्व करें तो वो एक एक तरह से रीओरिएंटेशन है।
लाइफ आपको आपके प्रायोरिटीज, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी स्किल्स, इसके अकॉर्डिंग आपको रीओरिएंट करती है, आपको एक डायरेक्शन देती है। सो पेन इज नेसेसरी, बिकॉज अगर हर कोई अगर क्रिकेटर बनना चाहेगा, वो पॉसिबल नहीं। किसी भी पर्टिकुलर किसी नेशनैलिटी की टीम में 15 पर्सन ही हो सकते हैं। अब आपने ये देखा होगा कि उसमें कोच भी होता है और कैमरामैन भी है, वो आदमी भी है जिसने वो स्टेडियम डिजाइन किया है, वो आदमी भी है जो वहां पे ग्रास मूविंग का काम करता है, चीयर लीडर्स भी हैं, कमेंटेटर्स भी हैं, उसके बारे में लिखने वाले राइटर्स भी हैं, उसको ब्रॉडकास्ट करने वाले न्यूज़ चैनल भी हैं, उन न्यूज़ चैनल के एडिटर्स भी हैं, उन एडिटर्स के रीडर्स भी हैं। सो ये एक कंप्लीट सिस्टम इन इटसेल्फ, और आपको इनमें से कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे खुद को फिट करना है। हो सकता है कि आप क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं, बट आपकी जो स्किल्स हैं वो एक कोच की है या आप एक कोच बनना चाह रहे हैं, बट असल में आपकी किसी न्यूज़ मीडिया कंटेंट को लेकर आपकी कोई स्किल है, तो वो रीओरिएंटेशन ज़रूरी है। जब आपको अपने रास्ते से, आप इस रास्ते पे जा रहे हैं और इसी रास्ते से आपको डी ट्रैक किया जाता है, एंड डी ट्रैक करके फिर जो भी आपके साथ इवेंट्स होते हैं, जो भी आपके साथ घटनाएं होती है, सो आप उनको पेनफुल बोल सकते हैं, सीवियर बोल सकते हैं, डिप्रेसिंग बोल सकते हैं, क्रशिंग बोल सकते हैं, एंड लाइफ इज दैट प्रेशर। इट्स नॉट दैट रीओरिएंटेशन जो है वो इतना भी सिंपल नहीं होगा जितना मेरे बोलने में लग रहा है कि लाइफ आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए रीओरिएंट कर रही है, तो वो कोई आपके लिए तोहफा नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, यू हैव टू अर्न इट। यहाँ पे ये भी कंसेप्ट है कि आपके पास ये ए बी सी डी 4 गोल हैं आपके दिमाग में, एंड यू आर गोइंग इन बिजनेस एज यूजुअल, और फिर एक स्टेज के बाद जब वक्त हो गया है और अब आपको स्क्रीन आउट होके कोई एक चीज चुननी है, फिर आप अपने हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से आप इनमें से कोई एक चीज चुनते हैं। तो 2 रास्ते हैं। पहला, तो आप इन 4 में से कोई एक चीज ए चुन रहे हैं, देन आपके साथ बहुत सारे और लोग जो हैं वो भी तो compete कर रहे हैं, तो you have to compete with them and you have to prove yourself, you are worthy of it। एंड सेकंड चीज है कि अब इन 4 में से कोई एक चीज है जो आपके लायक है। जैसे आपकी उम्मीद है, you think you are worthy for being in the occupation A, but according to your skills, your temperament, your competence, you are perfect for D। यहाँ पे ऑक्यूपेशन के स्टैंडर्ड की या लेवल की या मॉनेटरी स्किल्स की, मॉनेटरी गेन की, रेम्यूनरेशन की, इनकी बात ही नहीं है। आप उसको उस तरह से देखेंगे, हर चीज को आप अगर पैसे में देखने लग गए, तो ये भी हो सकता है कि आपको लगता है कि ये जो है वो 50K कमा रहा है, डी जो है वो 25K कमा रहा है, मुझे 50K वाला काम करना है, आई एम वर्दी फॉर इट, आई एम फिट इनफ मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। बट जब आप उस एक्चुअल वर्क में जाते हैं, इट प्रूव्स टू बी वेरी चैलेंजिंग फॉर योर एप्टीट्यूड, फॉर योर कॉम्पिटेंस, एंड आप 50K अर्न करते हैं, उसमें से आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतना डिप्रेस हो जाते हैं ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ जो है दैट इज इन टैटर्स, ऑक्यूपेशन के अंदर भी यू आर नॉट परफॉर्मिंग जितना आपको करना चाहिए, जितना आप सोचते थे, और आपकी हेल्थ जो है वो खराब हो रही है। 50K कमा रहे हैं पर 20K जो है आप वो मेडिसिन के अंदर ही जा रहा है, या फिर यू बिकम एन एडिक्ट, किसी ड्रग व्रग में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, शराब के नशे में आप चले जाते हैं, आपकी बच्चों का आपको पता नहीं है, पेरेंट्स का पता नहीं है, तो
ये अर्न करके भी क्या मिलेगा। और यही 25K है, बट वो जॉब ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलता है, वो टास्क ज्वाइन करने के बाद पता चलता है कि या आई एम गुड विद इट, ये मैंने सोचा नहीं था। तो ये जो सोचने वाला काम है, ये उस प्रेशर में ही आता है। रीओरिएंटेशन कह सकते हैं या खुद को जानना कह सकते हैं, वो सब उस प्रेशर में होता है। सो दिस इज वाई पेन इज नेसेसरी, पेन इज नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड अगर आप चलते रहते हैं, इफ यू कीप वॉकिंग, इफ यू कीप गोइंग, दिस पेन इज गोइंग टू बी सीवियर, दिस इज फॉर श्योर। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ, जैसा पॉसिबल होना चाहिए था वैसा कर रहा हूँ। सब कहते हैं कि यू शुड कीप वॉकिंग नो मैटर व्हाट, तो मैं अपना एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी चल रही है। फिर वाई दिस दिस पेन, इंटेंसिटी ऑफ पेन वो इतनी गजब क्यों है? और उसका जवाब ये है कि जब आप चलते रहते हैं, सो इट्स अ काइंड ऑफ चैलेंज, you step up for a challenge, you challenge life that I'm going to walk no matter what। फिर आप ये सोचेंगे कि अगर मैं लाइफ को चैलेंज करता हूँ तो पेन जो है वो सीवियर होता जाएगा। अगर मैं चलते रहूँगा, अगर मैं अपने ज़िंदगी में कितने भी लॉसेस आए, कुछ भी आए, आई इंसिस्ट ऑन कीप गोइंग and pain is necessary, then why the intensity of pain is going up? ये इंटेंसिटी कम क्यों नहीं हो रही है, मेरी लाइफ जो है नॉर्मल क्यों नहीं हो रही है? वो ये है कि लाइफ इज क्रूअल। अब ये मत सोचिए कि ये जो 4 आपको टास्क बताए थे, 4 टास्क हैं, आप किसी एक में आप शिफ्ट हो ही जाएंगे। लाइफ आपको कोई एक आपकी टोकरी के अंदर डाल ही देगी, है ना। 50K नहीं तो 25K मिल ही जाएगा। नहीं, इट्स लाइक स्टॉक मार्केट। अगर आपके अंदर कुछ भी नहीं है, अगर आपके स्टॉक के अंदर कुछ नहीं है जिसकी वजह से इसकी वैल्यू हो, तो उसका वैल्यूएशन जीरो होगा। तो अगर आप चलते नहीं रहे, अगर आपने एफर्ट नहीं डाला, तो ए से डी की जगह बहुत लोग रिक्शा भी चलाते हैं, बहुत लोग जो है वो स्ट्रीट फूड वेंडर्स भी हैं, बहुत लोग जो है वो क्राइम की दुनिया में भी जाते हैं, एंड वी हैव नो से इन इट। सो अब आप लोगों को ये सुन के बड़ा शौक हो रहा होगा कि जितना कहा था उसके हिसाब से चल रहे हैं, पेन इज नेसेसरी, कीप वॉकिंग, and I step up to a challenge. I challenge life that I'm worthy, a worthy species, I'm a worthy person. So फिर उसके बाद मेरी हालत स्ट्रीट फूड वेंडर या क्रिमिनल या फिर कोई, है ना, समवन विद एरेंट्स और पैटी जॉब, ये कैसे पॉसिबल है? एंड इट हैपेंस। वो इसलिए कि हम जिंदगी जो है, हम धरती पे रहते हैं ऑन अ सॉलिड फ्लैट, हम जिंदगी को वैसे ही देखते हैं कि सॉलिड है। तो असल में लाइफ इज एन ओशियन। और ओशियन के अंदर क्या है कि अगर इफ यू डोंट फ्लोट, इफ यू डोंट कीप ऑन फ्लोटिंग, व्हाट वुड हैपन? यू वुड गो टू द बॉटम। इसीलिए जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, तो उनके अंदर ये कॉमन होता है, दे क्या कहते हैं कि उनको लगता है कि दे आर इन सम होल, किसी बहुत ही गहरी जगह पे है वो, किसी होल के अंदर वो फिक्स हो गए हैं, और उनको उस होल से बाहर आना, या फिर दे फील लाइक समथिंग इज पुलिंग देम डाउन, और समथिंग इज
keeping them down, or they are stuck there. तो यही होता है, अगर आप जिंदगी की बात करते हैं तो जिंदगी आपको ऐसे ही किसी एक नैरो होल के अंदर, आपको इस स्लाइम के अंदर, आपको गले तक आपको फंसा के रखेगी, एक स्वैम्प के अंदर, एक डार्क प्लेस के अंदर। ये जो डिप्रेशन से जो निकलते हैं, एंजाइटी से निकलते हैं, उनको उनको ये फील मालूम होती है कि ये डिप्रेशन के दौरान क्या होता है, क्या वो इमोशनली क्या फील करते हैं। सो ये है असल में एक लाइफ का एक पिक्टोग्राफ, कि एक टाइम आएगा आपकी जिंदगी में कि लाइफ आपको सीधा ही इस इस होल के अंदर डाल देगी और वहां पे आपको रखेगी। यू विल you will feel you are like you are stuck there. Life will keep you there till you learn your lessons. Then you climb your way up. Slowly, gradually, you keep your effort. When I said keep walking, so that's what happened. In reality, you are just coming out of hole by keeping on walking. Then, when you come ashore, or when you come to the top, so it's not a, a top of a hole, or a top of a bowl. You actually come to the surface. So quite incomparative analogies are here, but somehow that's how life it is. So जब ये निकल के इस सरफेस पे आप आते हैं, अब यहाँ पे आने के बाद आपकी पोजीशन जो है और आपका स्टेटस जो है वो फिक्स नहीं होगा। इफ यू डोंट फ्लोट, तो जानते हैं कि किसी भी वाटर बॉडी में अगर आप फ्लोट नहीं करेंगे, व्हाट विल हैपन, आप फिर से नीचे चले जाएंगे। सो जब आप होल से निकल के ऊपर आते हैं, सो लाइफ का जो लेसन है आपके लिए, कीप फ्लोटिंग। जब तक हाथ पांव चलते रहेंगे, जब तक हाथ पांव चलते रहेंगे, तब तक यू विल हैव योर लाइफ। क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी प्रायोरिटीज होती हैं, फैमिली होती है, करियर होता है, इवन खुद के लिए जो कर सकते हैं, अपना पर्सोना होता है, अपनी जो विशेज होती हैं, डिजायर्स होती हैं, जो भी है, उनके लिए आपको यू हैव टू बी फ्लोटिंग। अगर आप फ्लोट नहीं करेंगे तो सीधा वापस उसी गटर में चले जाएंगे, उसी होल में चले जाएंगे जिससे आप ऊपर आए हैं। तो ये है कि अब यहाँ पे आ ही गए, जब हमें पता चल ही गया है कि लाइफ इज अ लिक्विड, एन ओशियन, अ वाटर बॉडी। और अब जब तक हम ऊपर आए हैं, अगर हमें टिके रहना है तो हमें फ्लोट करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी अ गुड लेसन। बट डे इन डे आउट फ्लोटिंग, किस लिए, वाई? तो यहीं पे होता है कि बहुत लोगों के दिमाग में सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं कि वाई गो थ्रू ऑल दिस, वाई नॉट जस्ट kill myself, why not just end the life here? So first thing, it doesn't matter. It may be harsh for you, those who are going through very testing times, very depressing times. उनके लिए ये कहना है कि if you kill yourself, it doesn't matter. But second thing is, it matters to you. एक बार अपनी लाइफ को देखिए
there is something in it, something for you. और वो कुछ भी हो सकता है. That something may be your family, your children, your wife, your girlfriend, your desires. आपका कोई शौक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग. यहाँ पे आप कुछ भी फिल कर सकते हैं. एंड देन यू हैव टू कीप द फेथ. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो ये सुइसाइडल थॉट्स जो होते हैं, टेंडेंसीज जो होती है, मैं उसको इतना कैजुअली इसलिए कह रहा हूँ कि आई नो जितने भी जो भी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, जो मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वी आर रियली टफ, वी आर वेरी टफ, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सो डोंट वरी कि ये ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा. हाँ, ये होता है कि जब when we are on the emotional storms, when we are emotionally vulnerable and weak, तो होता है कि हम बहुत ही अपनी सोच जो है बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव में देखते हैं. ठीक है, हम अपना अपने आसपास का जो जो सराउंडिंग है वो भूल जाते हैं. हम सिर्फ अपनी जो भी जिंदगी में नैरो लेवल पे जो चल रहा होता है उसी को देखते रहते हैं. पास में हम भूल जाते हैं. पेरेंट्स, फैमिली, करियर, डिजायर, शौक, वो मत भूलिए. एंड ये टाइम गुजर जाएगा. तो आप किसी भी होल में है, आप ऊपर आ जाएंगे. और ऊपर आने के बाद आप जो है वो फ्लोट करना भी सीख जाएंगे. एंड यू विल कीप फ्लोटिंग. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, फर्स्ट, अगर आप किसी टफ सिचुएशन में है, उससे बाहर आने के लिए कीप वॉकिंग. सो कीप वॉकिंग आपको, इट मीन्स यू हैव टू कीप द एक्शंस ऑन. एक्शंस ही हैं जो आपको हर तरह के जो स्टॉर्म्स जो होते हैं, इमोशनल, फाइनेंशियल, फैमिलियल, पर्सनल, इन सब से बाहर लेके आएगा. सिर्फ एक्शंस. एंड यही एक्शंस जो हैं वो आपको उस सिचुएशन से, स्टॉर्म से बाहर आने के बाद आपको फ्लोट करना सिखाएगा. सो और आपके पास रीजंस हैं. अब वो कौन से रीजंस हैं, ये आपको उस स्टॉर्म में पता चल जाता है. जब आप रहते हैं, जब आप फील करते हैं, जब डे इन डे आउट वो जो प्रेशर रहता है, डे इन डे आउट दे आर वॉइसेस, आपका दिमाग कुछ ना कुछ कचर पचर करता रहता है. इमोशंस जो इमोशनली जो है आप बहुत ही वल्नरेबल स्टेज पे होते हैं. बिल्कुल आप नहीं कर पाते. अगर कोई आपसे 1 मिनट बात कर ले तो शायद आपको रोना आ जाए, और या फिर आप बहुत ही एजिटेट हो जाएं, बहुत ही इरिटेट हो जाएं. हर एक का अलग रिएक्शन है. बट होता है कि इन सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में, यू आर इमोशनली, यू बिकम इमोशनली वेरी वीक एंड वल्नरेबल. एंड यहाँ पे वल्नरेबिलिटी के दौरान दे आर इमोशनल vultures who try to take advantage of you, and some will take advantage of you, of your feelings, and all such kind of things would happen. बस ये समझिए कि life will teach you everything. Life will teach you everything. Life is the greatest teacher. Life is the master. और जब आप ये सब कुछ सीख जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं, you keep your actions on, और तब भी ये जो पेन जो है ये रिड्यूस नहीं होता. बिकॉज वी आर स्टिल इन द ओशियन, एंड ओशियन वाटर इज लाइक वेव्स. सो देयर विल बी सम नॉर्मल डेज, और फिर कुछ स्टॉर्म्स होंगे. तो इसी तरह से जिंदगी चलती रहेगी. बट
ये है कि यू विल लर्न एवरीथिंग, कैसे जिंदगी गुजारनी है। अब उसके लिए फर्स्ट थिंग मैं ये कहूँगा कि कीप फ्लोटिंग। जो भी आपका एक्शन है, चाहे वो राइटिंग हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, टॉकिंग हो, ट्रैवलिंग हो, जो भी चीज़ें जो आपके लिए हैं, आप करना चाहते हैं, आप करते हैं, तो आप करते रहिए। एक्शन बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग, कीप द फेथ। हैव फेथ इन योरसेल्फ। फेथ किस में है? जब आप यहाँ से बाहर आएंगे तब आपको ये चीज़ रियलाइज हो जाएगी कि जितना कुछ भी हुआ है, जितनी चीज़ें हुई हैं, जो आप यहाँ से ये ये वॉइसेस वाला, इमोशनल वल्चर्स वाला, थिंग्स विल हैपन यू वाला, ठीक है, जब आप यहाँ से बाहर आने की कोशिश करते हैं, जब आप यहाँ पे आपकी ये सुइसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, ठीक है, जब आपकी डिजायर्स जो हैं वो आपसे कंट्रोल नहीं होती, ऑलराइट, और जब आप इस इस चीज से आप बाहर आते हैं, ये सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है, यहाँ से बाहर आना। उसके बाद इट्स नॉर्मल। जब यहाँ से यहाँ तक बाहर आते हैं तो फिर आपको लास्ट में सब समझ में आएगा कि असल में ये सब बहुत ही ज़रूरी था। और जब आप ये समझ जाएंगे, यू विल रेस्पेक्ट लाइफ एंड यू विल रेस्पेक्ट योरसेल्फ। अभी नहीं, जब आ जाएंगे उस चीज़ से बाहर, तब जो आपके अंदर आप जो क्वालिटीज़ दिखेंगी, फोर्टिट्यूड, रेजिलियंस, किस तरह से आप खुद से लड़के बाहर आए, किस तरह से आपने वो दिन देखे, किस तरह से आप उस डिप्रेशन से बाहर आए, उस होल से बाहर आए, किस तरह से आपने हिम्मत रखी है, किस तरह से आपने पेशेंस डेवलप किया। सो लाइफ विल डेवलप दिस क्वालिटीज, दिस वैल्यूज इन यू। और जब ये वैल्यूज आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, सो यू विल रेस्पेक्ट नॉट ओनली लाइफ बट ऑल्सो योर सेल्फ, यू विल लव योर सेल्फ। एंड देन ये सब होने के बाद यू विल हैव फेथ इन लाइफ। ऑल आई वॉन्ट इज कीप द फेथ। कुछ भी हो जाए सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन हो, अगर आप यहाँ से इस डिप्रेशन में, इस होल से बाहर आना चाहते हैं, उसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि आप ये दोनों चीज़ें याद रखें। एक्शंस, कीप एक्टिंग, कैसे भी हो, जस्ट वन मोर थिंग, एंड हैव फेथ, इट विल बी ऑल राइट, इट्स गोना बी ऑल राइट इन द एंड। स्टॉर्म इज गोइंग टू पास। ये सारी सिचुएशन जो हैं वो दे गोना चेंज, डोंट वरी। एंड एक्शंस, जो लोग इस मुश्किल हालात में हैं, मुझे पता है कि उनके लिए एक कंप्लीट एक्शन तो इम्पॉसिबल कहा जाएगा, क्योंकि पहले ही जो वल्नरेबल हैं, इमोशनली वीक हैं, टायर्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, एक्शंस उस इंटेंसिटी से पॉसिबल नहीं है। आई वुड सजेस्ट वन मोर थिंग। आप कुछ भी कर रहे हैं, इफ यू आर रीडिंग, रीड वन मोर लाइन। इफ यू आर राइटिंग, राइट वन मोर लाइन। इफ यू आर एक्सरसाइजिंग, वन मोर स्टेप। और बस जितने भी ऑक्यूपेशंस होते हैं उनके हिसाब से आप जैसा कर सकते हैं इसको, बट कीप द एक्शंस ऑन एंड कीप द फेथ। जब आप फेथ रखेंगे, your faith will be tested all the time, from beginning to the end. Beginning to the end. Or end में, when you cross the threshold, when you start becoming strong, when you develop these qualities, तब आपको ये भी समझ में आए कि फेथ का टेस्ट क्यों जरूरी है। All right, thank you very much.